सबसे पहले आप सभी से अपील है कि आइए जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक वहां के चुनाव में वोट दे सकेगा, यानी कि उसके पास वोटिंग राइट्स होंगे, पहले नहीं थे। इसके लिए वोटर को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पहले बहुत सारी शर्तें थी, अब वो शर्तें खत्म हो चुकी हैं 370 के खात्मे के बाद और 35A के खात्मे के बाद। और किस तरह के अभी हालात है, पहले रिपोर्ट के साथ करते हैं शुरुआत, फिर रुक करेंगे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता का भी, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला का क्या स्टैंड है और किस तरह की राजनीति वहां चल रही है, और जम्मू कश्मीर के साथ जो भारत के लोग हैं, आम हिंदुस्तानी, उनको कितना फायदा पहुंचा हुआ है, पहले और अब में कितना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आइए समझिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। तो आप सब भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से बदलाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव का क्या प्रभाव होगा, क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। और आइए जुड़ना शुरू करिए, अच्छी खासी संख्या आपकी होती है, प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा भी लगता है। और आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर, सरकार ने क्या ये सही कदम उठाया है या नहीं, इस पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और वहां की सियासी पार्टियां लगातार राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करती आ रही हैं। ऐसे में हृदेश कुमार के इस बयान को विधानसभा चुनाव की आहट समझा जा रहा है। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO को लेना है, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। हृदेश कुमार के मुताबिक वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि नियमों में बदलाव का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये फैसला हुआ और चुनाव की सुगबुहार शुरू हुई, वोटिंग जो राइट्स हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी हुई, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफत में है, फारूक अब्दुल्ला का भी स्टैंड वही है जो आपको पता है। किस तरह से महबूबा मुफ्ती पहले अपनी बात को रख रही हैं, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा महबूबा मुफ्ती को। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया, शी हैज बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के, अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ खत्म किया जा रहा है, और इस बीच महबूबा मुफ्ती को तो आपने सुन लिया, जरा भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है जम्मू कश्मीर को लेकर सुनवा देते हैं। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने, सुनिए जरा। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हृदेश कुमार जी, उन्होंने जो घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हों या सरकारी मुलाजिम हो या मजदूर जो वर्ग है, वो भी अपना नाम जो है मतदाता सूची में यहाँ दर्ज करा सकते हैं और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता जनादेश नहीं देगी, इसलिए इंपोर्टेड वोटर्स का सहारा लिया जा रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आप लोग जो ये इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए आपकी गलत धारा के कारण से यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज 70 साल वंचित रहे। उसके बाद गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इनको वोट का अधिकार नहीं मिला। हम जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं पूरे भारत में, तो कहीं भी हमारा वोट बनता है, हमारे छात्र छात्राओं का, हमारे जो सर्विस करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनका वोट बनता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये इनके सपने में आज भी धारा 370 आती है जो टूट चुकी है। यहाँ हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, उसको वोट का अधिकार क्यों ना हो। जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं भी भारत में बसेंगे तो उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। कविंद्र गुप्ता जी, जो तर्क दिया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, उनका तर्क ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की जो जनता है, बीजेपी को लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें वोट नहीं देगी, वोट कम पड़ जाएंगे सरकार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सहारा ले रहे हैं जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे छात्र छात्राएं हो, मजदूर हो, सरकारी मुलाजिम हो, उनकी बैसाखी पर वो बीजेपी खड़ी होना चाहती है, ऐसा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए हमारे लोग, चाहे वो सुरक्षा बल के हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, घर नहीं जा सकते, वोट का अधिकार उनको क्यों नहीं? जो लोग जिनसे हम काम लेते हैं, बाहर से मजदूर के रूप में आते हैं, तो यहाँ पर काम करते हैं, उनको अधिकार क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल से चाहे जनसंघ के रूप में थी, यही अधिकार मांगने के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। कविंद्र गुप्ता जी, आपको नहीं लगता इसको लेकर यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद हो सकता है? और साथ ही में जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में हमने देखा है कि वहाँ पर जो दूसरे राज्यों के लोग कार्य करते हैं, चाहे मजदूर तबका हो या सरकारी मुलाजिम हो, आतंकवादी उनको निशाना बना रहे हैं। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी और बौखला जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो कश्मीर घाटी में दूसरे राज्यों के लोग रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, उनका प्रयास रहेगा, लेकिन हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं, काम करते हैं। तो मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी गई है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर उनकी सोच है तो इस सोच को नाकाम करना जरूरी है, और लगातार जिन लोगों को अधिकार यहाँ पर नहीं मिले थे उनको भी अधिकार देना जरूरी है। ये वोट का अधिकार सभी का अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा है। तो कविंद्र गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं कश्मीर घाटी में, उनके हौसले बुलंद होंगे? देखिए, सवाल तो इनसे होना चाहिए कि आपने 70 साल उन लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए। जब ये इस सवाल का जवाब देंगे उसके बाद हम भी टिप्पणी करेंगे। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो प्रणाली देश के बाकी भागों में लागू है वही यहाँ पर भी लागू होगी। जैसे दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, उनको वोट देने का अधिकार वहां मिलता है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के मजदूर यहाँ काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का जो अधिकार अब मिलेगा वो अच्छी बात है। इनका कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।